So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So let's start today video and today we are going to start 7.4 exercise. तो चलिए and chapter 7 permutation and combination is your chapter class 11 maths. तो चलिए exercise 7.4 question number 1. If first question is if NC8 is equals to NC2. फाइंड NC2. फाइंड NC2. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है. हमारे पास क्वेश्चन है इफ NC8 इक्वल्स टू NC2. तो हमें यहाँ पर थ्योरम पता है कि इफ हम क्या जानते हैं, वी नो दैट इफ NCA इज इक्वल्स टू NCB अगर होता है, इफ NCA इक्वल्स टू NCB तो यहाँ पर A क्या हो जाता है हमारा n-b, ठीक है. A की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, n-b तो हो जाएगी. अगर आप देखिए अगर हमारे पास A क्या है यहाँ पर 8 है, ठीक है, A 8 है. तो अगर हम n लेते हैं 10 तो 10 - 2 यानी कि 8. अगर हमारे पास यानी कि जो वैल्यू यहाँ होगी उसकी n माइनस b वैल्यू हमारी यहाँ पर होती है, ठीक है. आप ऐसे कह सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, तो इस कंडीशन को मैं वापस लिख देती हूँ, a इज इक्वल टू n - b. और यहां से हम क्या कह सकते हैं फर्दर, a प्लस b इज इक्वल टू n. a प्लस b इज इक्वल टू n, ठीक है. जब NCA इक्वल्स टू NCB होता है तो देयर इम्प्लाइज यानी कि ये A हमारा इसके n-b के इक्वल हो जाता है, ठीक है. तो इससे A प्लस b यानी कि ये दोनों हमारे इनका सम n के इक्वल होता है. तो यहाँ से n क्या हो जाएगा, दैट इज 8 + 2 इज इक्वल टू 10. ये हमारा वैल्यू हो गई यहाँ पर n की, दैट इज n इक्वल्स टू 10. नाउ वी हैव टू फाइंड NC2. तो चलिए NC2 को भी फाइंड कर लेते हैं. NC2 यानी कि 10C2 तो एंड 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 10 - 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल. तो 10 × 9, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 × 1 तो 45 मीन्स यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 45 आ गई. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. Now next question is चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट. सेकंड का एक पार्ट मैं करवाने वाली हूँ, बाकी सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है. डिटरमाइन n इफ फर्स्ट है ट्वाइस NC3 रेशियो NC3 इक्वल्स टू 12:1. ये अगर हमारे पास है तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. सबसे पहले स्टूडेंट इसको हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है. तो जो हमारे पास NCR का फॉर्मूला है उसको यहाँ पर शो करते हैं. चलिए तो ट्वाइस n फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड 2n - 3 फैक्टोरियल अपॉन में, ये हमने इसको ये अपॉन में आ जाएगा. तो n फैक्टोरियल अपॉन दैट इज 3 फैक्टोरियल and n-3 factorial. Second side 1/12. Now there implies, अब देखिए 3 factorial and 3 factorial हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. Now 2n factorial. अब यहाँ पर हम यहाँ से थोड़ा सा हम कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. 2n को हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2n - 1 2n - 3 तक हम चलेंगे क्योंकि हमारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो 2n - 1 कॉमन, 2n - 2 ले लीजिए, फिर क्या रह जाएगा 2n - 3 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ हो जाएगा 2n - 3 फैक्टोरियल है. देखिए हो जाएगा अभी कैंसिल आउट, तो यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है. अपॉन में इधर हो जाएगा n फैक्टोरियल. अब n फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, कॉमन लेते चलेंगे. तो ये हो जाएगा n - 1 n - 2 एंड देन n - 3 फैक्टोरियल अपॉन में n - 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/12. ये हमारी वैल्यू है. नाउ कैंसिल होने वाले टर्म्स को कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल.
तो हमारे पास फाइनली जो रहता है स्टूडेंट, अच्छा एन से एन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो फाइनली रहता है वो है 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 अपॉन में n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 1/12। ये हो गया हमारे पास 1/12, ठीक है। तो अब इसको चलिए इसको आगे और फर्दर सॉल्व करते हैं। नाउ अब इनको हम क्या करने वाले हैं, इनको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12। नाउ 2 को अभी एज इट इज रहने दिया, ये हो गया 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 2n एंड प्लस का 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस का 2 इज इक्वल टू 1/12, ठीक है, 1/12। नाउ अब इसको पहले फर्दर यहाँ पर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ये हो जाएगा, देखिए इसको मैं डायरेक्ट अंदर ले लेती हूँ, तो 8 का n स्क्वायर, ये होगा माइनस का 6n, माइनस 6n इंटू 2 यानी कि माइनस का 12n प्लस 4 अपॉन दैट इज n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 1/12। अब हमारा क्या होगा, हमें दोनों तरफ यहाँ पर फैक्टराइज करना होगा, तो इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन तो इसी तरीके की होगी यहाँ पर स्टूडेंट, जो भी आप मैथ्स में फैक्टराइजेशन पढ़ते आए हैं उनका भी हमें यहाँ पर यूज करना होता है। तो हमारी ये इक्वेशन आती है, इसको फैक्टराइज कीजिए। अच्छा अगर हम इसे चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं, 32 तो ओके स्टूडेंट, नाउ दिस इज 8n स्क्वायर माइनस 12n को हम यहाँ पर ले लेते हैं 8n स्क्वायर, देन this is okay 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, ठीक है। ये हमारे यहाँ देखिए 6 की थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, तो इसको हम वापस यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए हमें 12 लेके आना है, ओके। तो ये हमारे माइनस का 8n एंड माइनस का 4n प्लस का 4। देखिए एक छोटे से मिस्टेक होने से स्टूडेंट थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइम लग गया, तो ये यहाँ पर 2 6 12, ठीक है। तो अब हमारे बन गए -8 एंड -4n अपॉन ये हो जाएगा n स्क्वायर, 2 का फैक्टर बनाना है तो माइनस का 2n माइनस का n प्लस का 2 एंड क्वेश्चन में हमारा 12:1 है, ठीक है। तो ये 12/1 इक्वल्स टू 12/1। चलिए नाउ 8n कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा n-1, माइनस का 4 कॉमन लिया n-1 अपॉन n कॉमन ले लीजिए n-2, माइनस का 1 तो n-2। देखिए कुछ यहाँ से हमारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि n-1 एंड 8n-4 अपॉन n-1
देन n-2, n-1 से ये कैंसिल आउट, नाउ 12/1, तो ये हो जाता है स्टूडेंट 8n-4 इज इक्वल्स टू 12n-24, ठीक है। तो यहाँ से बस इसको सॉल्व कीजिए, 4n - 8n यानी कि ये हो गया 4n इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा +20, तो n की वैल्यू हमारे पास आती है 5। फाइनली हमारे पास n की वैल्यू निकल के आती है स्टूडेंट 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जस्ट हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया फैक्टर की, जो आपको फैक्टर के लिए आपको पता है n फैक्टोरियल हमारा होता है हमेशा n-1 फैक्टोरियल, यानी कि अगर आप n फैक्टोरियल को कॉमन लेते हैं तो नेक्स्ट में -1, यानी कि इस तरीके से हमारा फैक्टोरियल होता है। तो वही हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करी फैक्टोरियल की, और उसके साथ हमने स्प्लिटिंग मेथड को यूज किया फैक्टर्स के, और हमें आंसर मिलता है n = 8, ठीक है ना। उसका सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। अब हमें बताना है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन through 21 points on a circle, तो देखिए ये हमारा ये किसी रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ किया है। अब आपको पता है स्टूडेंट, ये तो रेडियस हो गया सर्कल का, आपको पता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस में कई पॉइंट्स हमारे यानी कि इंफिनिटी पॉइंट्स लाई करते हैं। तो हमें यानी कि 20 पॉइंट्स अगर है, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 है, 4 है, 5, 6, ऐसे ऐसे हमें यानी कि अगर 21 पॉइंट्स दिए जाते हैं एक सर्कल के ऊपर, हमें बताना है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, यानी कि ये 21 पॉइंट से कितनी कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट एक बात आपको यहाँ पर पता होगी कि कॉर्ड्स के लिए हमें केवल 2 पॉइंट्स की यहाँ पर नीड होती है, यानी कि यही तो कॉर्ड्स हैं। 6 पॉइंट से 2 पॉइंट को मैंने मिला दिया, 6 से अगर मैंने, यानी कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स होते हैं किसी भी सर्कल के, देन आई कैन ड्रॉ देन द कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अगर मेरे पास टोटल यानी कि n कितना है यहाँ पर 21 पॉइंट्स है, और हमें जो मिनिमम हमें पॉइंट्स की जरूरत है कॉर्ड्स को ड्रॉ करने के लिए कितनी होती है, 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो r = हो गया हमारा 2, दैट इज क्या हो जाएगी 21CR, 21CR, तो दैट इज r की जगह 2, 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 21 - 2 19 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 21 × 20 × 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल × 19 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट हमने किया 21 से, सॉरी 20, 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको भी हम 2 × 1 कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 2 से ये गया 10 टाइम 210 आंसर, दैट इज हमारा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का 210, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, यानी कि टोटल बॉयज हैं 5, टोटल बॉयज 5 एंड टोटल गर्ल्स 3, ठीक है। टोटल बॉयज 5, टोटल गर्ल्स 4 हैं। तो हमें यानी कि ये 9 का हमारे पास एक ग्रुप है, 9 टोटल 9 नंबर्स का, इनमें से हमें, ठीक है, टीम बनानी है 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की, टीम बनानी है 3 बॉयज की एंड 3 गर्ल्स की। तो हमारे पास एक ही तरीका है टीम बनाने का, हम 5 बॉयज में से 3 टोटल 5 बॉयज में से हम 3 गर्ल्स को हमने 3 बॉयज को हमने यहाँ से सिलेक्ट करा है, और दूसरी तरफ हमने 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है कॉम्बिनेशन, तो ये हमारा
कॉम्बिनेशन हो जाता है। आई होप समझ में आपको आया होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, टोटल बॉयज थे यानी कि n हमारे पास 5 था यहाँ पर गर्ल्स के लिए n हमारा 4 है। यहाँ पर r का सिलेक्शन करना है 5 में से, तो 5 से 3, और साथ में हमें 3 गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी है, तो 4 से 3, एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। हमें टोटल यानी कि सिलेक्ट करना है, सिलेक्टिंग बॉल्स, हमें जो बॉल सिलेक्ट करनी है 9 सिलेक्ट करनी है फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, यानी कि रेड बॉल हमारे पास कितनी है, रेड बॉल 1 2 3 4 5 6 रेड बॉल है स्टूडेंट्स। देन व्हाइट बॉल्स 5 1 2 3 4 5 एंड 5 ब्लू बॉल्स, एंड ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास 5 है, तो 1 2 3 4 एंड 5। और इसमें से इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, यानी कि रेड बॉल भी हमें इसमें से 3 बॉल रेड होनी चाहिए, ठीक है, 3 बॉल्स व्हाइट भी होनी चाहिए एंड 3 बॉल हमारी ब्लू भी होनी चाहिए। तो सिंपल सा अब आप गैस कीजिए क्या यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जब 6 बॉल में से हमारे 3 सिलेक्ट होती है तो हमारा कॉम्बिनेशन 6 से 3, जब 5 व्हाइट बॉल में से हम एनी 3 सिलेक्ट करते हैं तो 5 से 3, एंड जब हम ब्लू बॉल में से एनी 3 सिलेक्ट करते हैं, ये भी 5 है नंबर में, तो 5 से 3, ठीक है। और ये सिलेक्शन साथ में होना है, तो 6 से 3 मल्टीप्लाई 5 से 3 मल्टीप्लाई 5 से 3, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो आई होप समझ में आया होगा स्टूडेंट, एंड प्लीज आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो गया। नाउ अब आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। Okay students, so in this video now we have completed exercise 7.4 up to question number 5, and from further question I will again come with a new video. तो चलिए तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।